महागठबंधन का प्रमुख दल राष्ट्रीय जनता दल बाप की पार्टी बनाने पर तुले तेजस्वी यादव एमवाई के समीकरण के सहारे ही सियासत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। भले ही तेजस्वी नया नारा गढ़ते रहे कि राष्ट्रीय जनता दल बाप की पार्टी हो, लेकिन मूल जो वोटर इनके हैं वो एमवाई है और इसी के सहारे उन्हें सियासत में पग पग आगे बढ़ना होता है। एमवाई समीकरण को तेजस्वी यादव ने बीच के दिनों में ए टू जेड का नारा दिया था, लेकिन जब वापस महागठबंधन की सरकार बनी और सरकार से बाहर जाने के बाद तेजस्वी यादव ने एक नया नारा दिया, कहा कि हम केवल एमवाई और ए टू जेड नहीं बल्कि माई के बाद हम बाप की पार्टी के भी लोग हैं। और उन्होंने अपने बाप की पार्टी का परिभाषा अलग अलग शब्दों से लोगों को बताया। लेकिन चुनाव में जब वोटों की बारी आती है, मतदाताओं की बारी आती है, अपने लिए कुछ कमाने की बारी आती है, तो फिर समीकरण जातीय बन जाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़ी पराजय का सामना कर चुके महागठबंधन की सबसे महत्वपूर्ण दल राष्ट्रीय जनता दल इस बार अपनी कदम फूंक फूंक कर रख रही है। चुनाव परिणामों को पार्टी हित में रखने के लिए एमवाई फैक्टर के साथ ही राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव परिणामों को पार्टी हित में करने के लिए एमवाई फैक्टर के साथ ही राजद, बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी और पुअर यानी बाप गरीबों की पार्टी होने का दावा जरूर कर रहा है, लेकिन अपने कोर वोटर यानी मुस्लिम और यादवों के सहारे ही वो इस बार चुनाव में बेहद सतर्क दिख रहा है। पार्टी की नज़र 13 ऐसे लोकसभा क्षेत्र पर है जहां मुस्लिम आबादी 12 से लेकर 65% तक है। इसके अलावा यादव बहुल क्षेत्रों पर भी पार्टी की पैनी नजर है। गौर करने वाली बात यह है कि 2023 में हुई जाति आधारित गणना के आंकड़ों के अनुसार यादवों की आबादी 14.26% के आसपास है, जबकि मुस्लिम आबादी 17.7% के आसपास है। दोनों जातियों को यदि मिला दिया जाए तो यह आंकड़ा 31% के आसपास हो जाता है। महागठबंधन में सीट बंटवारे में राजद ने अपने पास 26 सीटें रखी थी, जिसमें से 3 वो सीटें वीआईपी को दे दी। अब 23 सीटों पर राजद खुद चुनाव के मैदान में है। शेष बची 14 सीटें महागठबंधन के अन्य सहयोगियों को दी गई है। राजद ने अपने पास वैसी सीटें रखी है जिन पर मुसलमान और यादव बहुल आबादी का दबदबा है। इन सीटों में किशनगंज के अलावा कटिहार, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, सिवान, शिवहर, खगड़िया, सुपौल, भागलपुर, मधेपुरा, औरंगाबाद और गया की है। पिछले चुनाव से सबक लेते हुए इस चुनाव में मुस्लिम बहुल इलाके वाले क्षेत्र में कुछ ऐसे भी पॉकेट हैं जहां यादवों की आबादी का प्रतिशत वोट ज्यादा माने रखता है। इन क्षेत्रों में दरभंगा, मधुबनी, वैशाली, मधेपुरा, सहरसा, बांका जैसे क्षेत्र हैं। दरभंगा में मुस्लिम और यादवों के साथ राजपूत, ब्राह्मणों के अलावा भूमिहार, कुर्मी, पासवान की संख्या अच्छी खासी है। बांका में 3 लाख से अधिक यादव वोटर हैं, जबकि वैशाली और मधेपुरा में 14% से अधिक यादव हैं। इन क्षेत्रों में यदि मुस्लिम और यादव जिस दल के पक्ष में एकजुट हो जाए, वहां उस पार्टी के उम्मीदवार की जीत के रास्ते तय माने जाते हैं। राजद के पास 2019 के पराजय का बड़ा सबक है, इसलिए सीट बंटवारे का मामला हो या फिर प्रत्याशी चयन का, पार्टी हर कदम पर सोच समझकर विचार करते हुए आगे बढ़ रही है। यही वजह है कि अब जीत के लिए जो राष्ट्रीय जनता दल बाप की जो नई नारों के साथ जो राष्ट्रीय जनता दल की जो विचारधारा बनी है, उसे ध्यान में रखते हुए इस बार के चुनाव में एमवाई को छोड़ने का फैसला नहीं कर रही है। नारे भले दिए जा रहे हैं, लेकिन समीकरण एमवाई के सहारे बनाए जा रहे हैं। कई सीटें हैं जो मुस्लिम मतदाताओं के लिए बेहद ही निर्णायक हैं और मुस्लिम वोटर इन पार्टियों के लिए संजीवनी का काम करते हैं, जिसमें अररिया, पूर्णिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सिवान, शिवहर, सुपौल, मधेपुरा, औरंगाबाद जैसी सीटों पर तो जीत मुस्लिम वोटरों के सहारे ही संभव हो पाएगी। राजद के द्वारा जो आंकड़े इकट्ठे किए गए उसमें 32%, अररिया में, पूर्णिया में 30% और दरभंगा में 22%, जबकि मधुबनी में 24%, सीतामढ़ी में 21% मुसलमानों की आबादी है।
जबकि सिवान, शिवहर, मधेपुरा, सुपौल और औरंगाबाद में कमोबेश मुस्लिम आबादी 15 से 16% है। और ये वो आबादी है जिसका रुझान शुरू से राजद के साथ रहा है। राजद मुस्लिम मतदाताओं के मुद्दों और जरूरतों को ध्यान में रखकर अपने उम्मीदवार तय कर रही है। इसका परिणाम बेहतर होने की भी उम्मीद है। हालांकि चुनाव में नारे कुछ और दावे कुछ और किए जाते हैं, लेकिन जब टिकट देने और टिकट बंटवारे का वक्त होता है तो तमाम राजनीतिक दल जीतने वाले उम्मीदवारों के साथ उस उम्मीदवार के जातीय समीकरण का बेहद ही ख्याल रखती हैं। पार्टियां ऐसे ही उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में उतारती हैं जहां से हर जाति के वोट उन्हें आसानी से प्राप्त होता है। और यही वजह है कि राष्ट्रीय जनता दल अपने MY समीकरण को भले ही मुख्य मंच पर ना लाए, A to Z और बाप की पार्टी वाले नारों से भले ही उसे सुसज्जित करने की कोशिश करें, लेकिन समीकरण साधने में MY का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes पैनोरमा के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।